तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल पुतिन को तोड़ने में नाकामयाबी के बाद ट्रंप ने रूस के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन से मदद मांगी है। ट्रंप ने एशिया दौरे पर निकलने से पहले शी जिनपिंग से मिलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अभी मीटिंग फाइनल नहीं हुई है। वहीं चीन पर थोपे गए टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से मुलाकात से पहले दर्द कम करने की कोशिश जारी है। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि देश एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है जहां रणनीतिक अवसरों के साथ साथ जोखिम भरी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिनपिंग का ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अगले 5 वर्षीय विकास योजना के ढांचे को मंजूरी दे दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये नई योजना पूरी तरह शी जिनपिंग की अगुवाई में तैयार की गई है। उन्होंने खुद ड्राफ्टिंग टीम का नेतृत्व किया और सभी संशोधनों और विचार विमर्श की देखरेख की। इस योजना को बीजिंग में हुए कम्युनिस्ट पार्टी के चौथे पूर्ण अधिवेशन में मंजूरी दी गई। जिनपिंग ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि चीन को इस महत्वपूर्ण अवसर की खिड़की का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, कमजोर कड़ियों को सुधारना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया कि चीन अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अंतरिक्ष विकास, जनसंख्या सुधार और आर्थिक पुनर्गठन पर जोर देगा। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यिन हेंगजुन ने कहा, देश ने तकनीकी निवेश में काफी बढ़ोतरी की है और आने वाले सालों में एआई को विकास का मुख्य इंजन बनाया जाएगा। एआई और कंप्यूटिंग पावर के साथ साथ कड़े नियमन और नैतिक मानकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस बार चीन ने पहली बार स्पेस सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी घोषित किया है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना है। दावा किया जा रहा है कि इस नई योजना से चीन को करीब 10 ट्रिलियन युआन के नए बाजार अवसर मिलने की उम्मीद है। नई योजना में चीन के जन्म के अनुकूल समाज बनाने की बात की है। सरकार बच्चों की देखभाल, शिक्षा और बुजुर्गों की सेवाओं में सुधार लाने पर काम करेगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र धीरे धीरे बढ़ाने का भी प्रावधान होगा। चीन अब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद टैरिफ और तकनीकी पाबंदियों ने चीन की निर्यात क्षमता पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया की ओर व्यापार मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल जैसे उद्योगों में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई है। चीन ने कहा कि उसे तेज हवाओं, उबड़-खाबड़ लहरों और खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब शी जिनपिंग की APEC सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, जहां रेयर अर्थ एक्सपोर्ट और सेमीकंडक्टर प्रतिबंधों पर चर्चा होगी। शी जिनपिंग अब एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक सुस्ती से निपटना, लोगों का भरोसा बहाल करना और वैश्विक स्तर पर चीन की ताकत बनाए रखना। चीन अगर ऐसा करने में कामयाब होता है तो ट्रंप टैरिफ लगाकर चीन पर जो दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।